हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग। सबसे पहले अस्तर लेंगे। अस्तर को इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे, इस तरह से। ये दोनों कन्नियाँ हमारी हैं, ये देखिए। सीधा पल्ला अंदर की तरफ रखेंगे इस तरह से। ये हमारा उल्टा पल्ला है। इस तरह से इसकी अच्छे से प्रेस कर लेंगे, इस तरह से दोनों पल्लों को। बॉडी मेजरमेंट हमारा है ये। लेंथ हमारी है 14 इंच। डॉट पॉइंट है 10.25। चेस्ट हमारा है 34 इंच बॉडी मेजरमेंट। अपर चेस्ट 32.5 इंच। कमर 28 इंच। आर्म होल 15.5। आस्तीन 10। तीरा है 13.5। नेक है 7.5। पीछे का 8 इंच। इस तरह से इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारा मेन पल्ला है, ये देखिए। वर्क वाला ब्लाउज है ये। बैक नेक 8 इंच रखना है, इस तरह से। ये बैक का पल्ला हमारा है, ये फ्रंट का है। और ये हमारी स्लीव्स है। इसी कटिंग करेंगे आज। सबसे पहले नीचे की तरफ एक सीधी लाइन खींचेंगे इस तरह से। और एक लाइन इस तरह से खींच लेंगे सीधे नीचे की तरफ। ये हमारा नीचे का दबाव में चला जाएगा जितना, तुरपाई के लिए। बैक हुक है तो इस तरह से हम कन्नी से बगल से इस तरह से लाइन खींचेंगे बैक हुक में। ये कन्नी निकाल देंगे बाहर की तरफ। और हुक हाई के लिए मार्जिन इस तरह से देंगे, इस तरह से। इस तरह से ये हमारा ये कन्नी हम बाहर की तरफ निकाल कर इसको कटिंग कर देंगे। ये हमारा हुक हाई के लिए हो गया मार्जिन। बैक हुक कटिंग करेंगे तो इस तरह से कन्नी दोनों इस तरह से मिला लेंगे। हम लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई हमारी है 14 इंच, तो 14.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। 14.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। हाफ इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। अगर हमारी लंबाई 14 इंच है तो हाफ इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, जो ऊपर मार्जिन में कंधी में दबाव में चला जाएगा इस तरह से। ये कंधी के दबाव में चला जाएगा हमारा, ये इतना। और ये हमारा यहाँ से तैयार 14 इंच आ जाएगा इस तरह से। 14 इंच तैयार आ गया। उसके बाद हम सबसे पहली नाप करेंगे तीरा की। तीरा हमारा है यानी कि शोल्डर हमारा 13.5 इंच है। 13.5 इंच का आधा हमारा हुआ 13.5 इंच का शोल्डर है। 13.5 इंच 13.5 का हाफ हुआ 6.25 इंच। 6.25 इंच पे इस तरह से इंची टेप रखेंगे। 13.5 का आधा 6.25। 6.25 इंच पे इस तरह से इंची टेप रखेंगे इस तरह से। नेक हमारा बैक का 8 इंच है, तो 8 इंच में हम जब डीप हमारा होगा तो हम 1.5 इंच माइनस कर देंगे इसमें शोल्डर में इस तरह से। अगर 9 इंच होता हमारा बैक डीप तो 2 इंच माइनस करते, लेकिन 8 इंच है तो इसमें हम सिर्फ 1.5 इंच 1.5 इंच माइनस कर देंगे
इस तरह से हमारी ये कंधी बच गई 5.25 इंच। इस तरह से आर्म होल के डाउन का निशान लगाएंगे, ऊपर वाले निशान से आर्म होल के डाउन का निशान लगाएंगे हम 4.5 इंच पर। इस तरह से इधर से एक निशान लगाएंगे हम 4.5 इंच का। इस तरह से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से ऊपर हमारा 5.25 इंच शोल्डर आया था, तो नीचे हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। 5.25 का 1/2 इंच एक्स्ट्रा करेंगे तो हो गया हमारा 6.25 इंच। इस तरह से निशान लगा लेंगे। इस लाइन को इस लाइन में इस तरह से मिला देंगे, इस तरह से। उसके बाद आर्म होल का डाउन का निशान लगाने के बाद हम सीधा चेस्ट का निशान लगाएंगे। बॉडी मेजरमेंट हमारा है तैयार 34 इंच। 34 इंच हमारा तैयार है बॉडी मेजरमेंट। इसमें हम 1 इंच की लूजिंग देंगे। 34 और एक 35 इंच। 35 इंच प्लस 1 इंच की लूजिंग देंगे। 34 और एक 35 इंच। 35 का चौथाई हिस्सा हुआ 9.25 इंच। 9.25 पे इस तरह से निशान लगा लेंगे और आर्म होल का राउंड देंगे। इस तरह से राउंड देंगे चांद की तरह एकदम। इस तरह से देखिए राउंड देंगे। आर्म होल हमारा है 15.5 इंच बॉडी मेजरमेंट। 15.5 इंच बॉडी मेजरमेंट है। इसमें हम 1/2 इंच की 1/2 यानी 1/2 इंच की लूजिंग देंगे। बॉडी मेजरमेंट 1/2 इंच की लूजिंग देंगे तो 15.5 इंच हमारा आर्म होल है, तो हो जाएगा तैयार 16 इंच। 16 इंच अब हम यहाँ से नापेंगे जहाँ से हमारी सिलाई लगती है। ये हमारा आर्म होल का राउंड हो गया, लेकिन सिलाई हमारी जो लगेगी वो यहाँ से लगेगी नीचे से। ये इस तरह से हमारी सिलाई लगेगी। तो इस सिलाई पे हम नापेंगे 16 इंच हमारा रेडी आना चाहिए। यहाँ से इस तरह से इंच टेप रखेंगे। सात दूनी 14 15 15.5 इंच हमारा आ रहा है। 2 सूत कम है तो 2 सूत हम थोड़ा सा हल्का सा नीचे की तरफ हल्का सा राउंड आउट हल्का सा जो डाउन है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ करेंगे। इस तरह से ये देखिए ये देखिए 8 दूनी पूरा नेट 8 इंच ये हमारा आ चुका है। और ये हमारा 8 इंच ये हमारा ऊपर का कंधी में दबाव चला जाएगा। यहाँ तक से हमको नापना है। इस जगह तक ये चेस्ट के निशान से सिलाई वाले निशान पे इस सिर्फ यहाँ तक नापना है हमको। ये हमारा जो है ये दबाव में चला जाएगा, इससे मतलब नहीं है, सिर्फ यहाँ तक नापना है। इस तरह से ये 8 इंच एग्जिट 8 इंच आ गया। 8 इंच यानी 8 दूनी 16 इंच। इसके बाद अब हम कमर का निशान लगाएंगे। 1 इंच का सबसे पहले 1 इंच का निशान इस तरह से लगाएंगे। जो हमारा यहाँ पे प्लेट पड़ेगा उसका निशान लगाएंगे। उसके बाद इस निशान से कमर को नापेंगे हम 28 इंच। 28 का चौथाई हिस्सा हुआ 7 7 चौक 28। 28 का चौथाई हिस्सा हुआ 7 7 चौक 28। 1 इंच हमारा डॉट के लिए।
डॉट का निशान लगा लेंगे 4.25 इंच पर। छोटा साइज है इसलिए 4.25 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से, इस तरह से इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसकी भी लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से बैक का हमारा जो अस्तर है कटिंग के लिए रेडी है। इसको पूरी तरीके से कटिंग कर लेंगे अच्छे से, इस तरह से, इस तरह से। ये हमारा प्रिंस कट और पायरेट ब्लाउज है। ये प्रिंस कट पायरेट ब्लाउज है ये। तो फ्रंट का पल्ले को हम डबल कटिंग करेंगे। फ्रंट के पल्ले की कटिंग आपको हम वाइट पेपर पर बताएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। पेन से वाइट पेपर पर आपको फ्रंट पार्ट की कटिंग बताएंगे। इस वीडियो में आपको प्रिंस कट बट ब्लाउज की फुल कटिंग आपको हम बताएंगे ताकि आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग अच्छे तरीके से आ जाए। इस तरह से ये कुटका लगा लेंगे। इस कुटके को भी इस तरह से लगा लेंगे। इस कुटके को भी, चेस्ट वाले कुटके को भी इस तरह से लगा के यहाँ पे हल्का सा नोक लेंगे डॉट के पॉइंट को, जो हमारा प्लेट का पॉइंट है इधर, और इधर भी इस तरह से निशान लगा लेंगे। बैक के पल्ले की कटिंग रेडी है। अब हम आपको इसकी फ्रंट पार्ट की कटिंग बताएंगे। फ्रंट पार्ट की कटिंग इस तरह से आपको एक पेपर पर अगर आप कटिंग करते हैं तो आपके प्रिंसेस कट ब्लाउज की जो कटिंग है वो एकदम परफेक्ट तरीके से आ जाएगी। इस तरीके से प्रिंसेस कट बॉर्डर ब्लाउज की कटिंग, फ्रंट की कटिंग करने के लिए आपको एक पल्ले को आपको इस तरीके से हटा देना है, इस तरह से। और ये वर्क वाली जो जिस पे हमने ये मार्किंग करी, इस पल्ले को इस तरह से बिछा लेना है आपको। और ये जो हमारा जो ये हुक हाई का ये जो एक्स्ट्रा जो हमने रखा है ये हुक हाई के लिए, इसको बाहर की तरफ इस तरह से हटा देंगे। इस तरह से देखिए बाहर की तरफ हमने इसको हटा दिया है। इस तरह से आपको रखना है और आपको शोल्डर का निशान लगा लेना है। ये पूरा ये नाप और ये नाप पूरा आपको परफेक्ट निशान लगा लेना है। इस तरह से इधर भी आपको इस तरह से निशान लगा लेना है। और इस तरह से ये निशान लगा के ये जो हमने कट दिया है यहाँ पे ये चेस्ट का, इस तरह से निशान लगा के आपको इस तरह से पूरी इसको छाप लेना है, इस तरह से। और ये जो हमने जो आर्म होल का डाउन दिया था, इसको भी ये जो निशान है इस निशान को इस तरीके से हल्का सा पॉइंट लगा के इस पल्ले को हटा देंगे। अब ये जो हमने पॉइंट लगाया था ये डाउन का, इस डाउन को इस तरह से निशान जैसे सीधी सिलाई इस तरह से मार्किंग कर लेंगे पेपर पर। सबसे पहले हम जो हमारा जो कंधी में जो दबाव जाता है उसको हम इस तरह से हटा देंगे। ये हमारा कंधी का दबाव है, ये जो हमारा कंधी का दबाव है ये दबाव में चला जाएगा इस तरह से। डॉट पॉइंट हमारा है 10.25 इंच।
नीचे वाले सिलाई के ये जो हमारे कंधी में जो दबाव जाएगा इसको हटा के नीचे वाले निशान से इस तरह से नापेंगे। डॉट पॉइंट हमारा है DOT, डॉट POINT, पॉइंट, डॉट पॉइंट 10.25 यानी कि 10 और 2 सूत इस तरह से निशान लगा लेंगे 10.25 पे। इधर से भी इस तरह से निशान लगा लेंगे 10 इंच 2 सूत पे इस तरह से। उसके बाद हम ब्लाउज़ की लेंथ 10, अगर हमारी ब्लाउज़ की लेंथ 14 इंच है तो फ्रंट पार्ट को ½ इंच एक्स्ट्रा रखेंगे यानी 14.5 इंच, और 1 इंच का नीचे फोल्डिंग के लिए, तुरपाई के लिए इस तरह से इधर भी कर लेंगे। 10.25 पे डॉट पॉइंट का निशान लगाया। 14 इंच हमारे ब्लाउज की लंबाई है, 14.5 इंच रखेंगे, ½ इंच एक्स्ट्रा प्लस 1 इंच का नीचे का फोल्डिंग के लिए, तुरपाई के लिए। इस तरह से इस लाइन को भी सीधा ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, और ये मार्जिन हमारा हो गया नीचे तुरपाई का। इस तरह से डॉट पॉइंट वाले निशान को भी इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे अच्छे से। चेस्ट हमारा है बॉडी मेजरमेंट 34 इंच, तो 34 इंच के हिसाब से हम पैडेड ब्लाउज है तो 3.25 इंच इसको रखेंगे, निशान लगाएंगे इससे 3.25 इंच इधर से निशान लगाएंगे, 3.25 इंच इधर से निशान लगाएंगे, और इस 3.25 इंच में इधर ½ इंच कम कर देंगे यानी कि 3.25 इंच, 3.25 इंच पे इधर निशान लगाएंगे, यानी कि 3.25 इंच निशान इधर लगाया, 3.25 इंच इधर निशान लगा के ½ इंच निशान कम लगाएंगे यहाँ पे इस तरह से, प्लस 2 इंच की प्लेट का निशान लगाएंगे, जिससे हम पफ बनाएंगे पैडेड के लिए। इस तरह से एक लाइन खींच देंगे, और एक लाइन इधर से इस तरह से हल्की सी क्रॉस लाइन खींचेंगे यहाँ से 1.25 इंच तक, इस तरीके से क्रॉस लाइन इस तरह से खींचेंगे, और इस क्रॉस लाइन को यहाँ से 1.25 इंच नीचे मिला देंगे, इसको 1.25 इंच यहाँ तक, और इधर से 1.25 इंच निशान लगाएंगे, और इस निशान को इस निशान से इस तरह से मिला देंगे इस तरह से। फिर एक निशान 1.25 इंच का इधर निशान लगाएंगे इस तरह से, और इस निशान को यहाँ पे करीब 3.25 इंच पे इस तरह से पॉइंट का निशान लगाएंगे, इस निशान को इस निशान से 1.25 इंच निशान से इस तरह से मिला देंगे इस तरह से। ये हमारा जो फ्रंट का पफ का जो है, ये हमारा फ्रंट का शेप इस तरह से हमारा पफ का यानी चेस्ट का जो हिस्सा होता है वो इस तरीके से हमारा इस तरह से हमारा पफ का निशान आ जाएगा। ये हमारी प्लेट हो जाएगी 2 इंच की इस तरह से। अब इस निशान को हम इस तरह से नापेंगे। हमारा ये सेंटर कितना है, 3.25 इंच, 3.25 इंच हमारा ये सेंटर है, और कमर हमारी 28 इंच कमर, तो 7 चौक 28 में 3.25 इंच कम कर देंगे। 7 चौक 28 तो प्लस 3.25 इंच, ये हमारे इधर का 3.25 इंच, 3.25 इंच 7 चौक 28 3.25 इंच। इस तरह से निशान लगा के इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से
ये देखिए हमारा फुल चेस्ट हमारा आ जाएगा 34 इंच है। जब तैयार आएगा 9 चौक 36 इंच पूरा हमारा ये तैयार आ जाएगा चेस्ट। ये हमारा शोल्डर हमारा 5.25 इंच था। 5.25 इंच का निशान हम नीचे भी लगा लेंगे इस तरह से, क्रॉस फ्रंट के लिए इस तरह से सीधी लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे और हाफ इंच नीचे तारते हुए इस तरह से ऊपर की तरफ इस तरह से खींच लेंगे क्रॉस फ्रंट के लिए और इस पल्ले को इस तरह से रखेंगे और इन दोनों सिलाइयों, ये जो हमारा जो कुटका है कुटके को रखेंगे और ये जो हमारा निशान लगा है इन दोनों निशानों को इस तरह से रख के बैक पार्ट को इस तरह से नाप के इस तरह से निशान लगा देंगे फ्रंट के पल्ले को नापने के लिए इस तरह से। ये देखिए हमने जो डाउन ऊपर करा था ये देखिए ये डाउन हमारा ये ऑटोमेटिक ऊपर ऐसे आ जाएगा। ये इस तरह से इसकी जो आर्महोल का जो हमारा ये डाउन जो था इससे सिर्फ 2 सूत नीचे की तरफ हल्का सा डाउन लेंगे ताकि हमारा ये जो फ्रंट क्रॉस फ्रंट है ये फंसे ना चेस्ट के पास। इस तरह से फ्रंट का पल्ला हमारा ये आ जाएगा। अब हम इस पल्ले को नापेंगे, इस लाइन को जो हमने ड्रॉ करी थी ये 6 इंच, यही 6 इंच हमारा इधर निशान लगा के इस तरह से निशान लगाएंगे और इस तरह से निशान लगा के ये हमारा फ्रंट का पल्ला। इसी ये सवा जब ये हिस्सा जो हमारा जो प्लेट का है ये हिस्सा 6 इंच 1 सूत, तो ये भी 6 इंच 1 सूत होना चाहिए तभी तो ये इसमें आके मिलेगा। तो ये चीज़ ये निशान और ये निशान एकदम बराबर होना चाहिए। इस तरह से हमारे फ्रंट की पल्ले की कटिंग रेडी है। इस तरह से इसको इस तरह से कटिंग करेंगे इसको और इस प्लेट के निशान तक ले जाके इसको ये जो हमने निशान जो नापा था बैक पे इसको इस तरह से मिला देंगे इसमें, तो इस तरह से कटिंग कर लेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से अच्छे से कटिंग इस तरह से इसकी कटिंग फ्रंट पल्ले की कटिंग इस तरह से रेडी हो चुकी है। देखिए इस तरह से इस तरह से फ्रंट पार्ट की कटिंग। ये हमारी प्लेट का निशान हो गया, ये निकल गया। ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी है। ये कुटका लगा लेंगे इस तरीके से, यहाँ पे ये कुटका यहाँ पे लगाएंगे इस तरह से मेन पल्ले को इस तरह से कटिंग कर ली। मेन पल्ले पर आपको इसको किस तरह से कटिंग करना है इस तरह से आपको इसको रखना है। दोनों पार्ट सामने के जुड़े हुए होने चाहिए इस तरह से की कटिंग कर लेंगे। मेन पल्ले की अस्तर की कटिंग करने के बाद
आपको इसकी स्लीव सी कटिंग बताएंगे परफेक्ट तरीके से, ताकि आपकी आर्महोल में किसी तरीके का झोल ना है और आपका ब्लाउज एकदम परफेक्ट इस तरह से। इस तरह से इसको रख लेंगे। इस तरह से कटिंग करना है आपको, और 1/2 इंच का मार्जिन देना है इसमें आपको, इतना 1/2 इंच का सिर्फ इस हिस्से में। बाकी आपको पूरा एक्यूरेट बराबर से काट देना है। इतना मार्जिन आपको 1/2 इंच का, जितना आप सिलाई लेते हैं उतना मार्जिन आपको लेना है, जितना आप सिलाई में लेते हैं इतना। इस तरह से देखिए 1/2 इंच का मार्जिन है। कुटकी का निशान जो पैडेड का है, ये यहाँ पे पैड लगेगा। इस तरह से इसको को भी इस तरह से कुटकी को इस तरह से निशान लगा लेंगे। इस तरह से इसमें भी आपको मार्जिन देना है, यहाँ पे सिर्फ सामने की तरफ मार्जिन देना है आपको। हाफ इंच का मार्जिन आपको इस जगह पे देना है। इस तरह से आपको मार्जिन आपको देना है। सिर्फ इतने हिस्से में आपको मार्जिन देना है, बस ये इस हिस्से में डॉट का पॉइंट का निशान लगा लेंगे। इस जगह पे पैड लगेगा, दोनों पल्ले आपस में जुड़ेंगे आके इस तरह से। सारे कुट के आपको ध्यान से निशान लगा के को काट लेना है आपको, ताकि सिलाई करते वक्त आपको परेशानी ना हो किसी तरीके से। इस तरह से इस कुटके को भी लगा लेना है आपको ध्यान से। इस कुटके को भी लगा लेना है, पैड लगाते वक्त कोई दिक्कत ना हो। ताकि इसकी CFC कटिंग करेंगे। हेलो दोस्तों, और अब हम आपको इसकी स्लीव की कटिंग बताएंगे। ये डबल पल्ला है इस तरह से, ये देखिए डबल पल्ला है। इसको इस तरह से इसको 4 पल्ले कर लेंगे। सबसे पहले इसको 4 पल्ले इस तरह से करने के बाद इसको इस तरह से अच्छे से प्रेस कर लेंगे बीच के सेंटर को। इस तरह से इसको इस तरह से रखेंगे
स्लीव्स की कटिंग बहुत ही ज़रूरी है ब्लाउज़ में। अगर ब्लाउज़ स्लीव्स की कटिंग अच्छी नहीं हुई है तो फिर आर्म होल में झोल भी उसी तरह वजह से आता है और फिटिंग भी अच्छी नहीं बैठती। तो इस तरह से इस तरह से निशान लगाएंगे इस तरह से, और एक नीचे इतना फोल्डिंग के लिए रखेंगे इस तरह से। फोल्डिंग के लिए इतना हमारा हो गया, ये नीचे का इतना। यहाँ से हम स्लीव्स की लंबाई हमारी है 10 इंच, 10 इंच स्लीव्स की लंबाई हमारी है। तो हाफ इंच ऊपर एक्स्ट्रा रखेंगे मार्जिन, जो हमारा दबाव में चला जाएगा स्लीव्स में 10.5 इंच, जिसमें 3 इंच का निशान लगाएंगे। इस तरह से इंची टेप को रखेंगे। अगर हमारी 10 इंच स्लीव है तो 10.5 इंच पे इस तरह से इंची टेप रख के ये निशान लगा लेंगे और 3 इंच का आर्म होल डाउन करेंगे स्लीव्स का इस तरह से। 10 इंच स्लीव है, 10.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे, 3 इंच का आर्म होल का डाउन करेंगे स्लीव्स में इस तरह से। एक लाइन खींचेंगे, एक लाइन इस तरह से खींचेंगे। बैक के पल्ले को अपने उठाएंगे हम सबसे पहले इस तरह से, और बैक के पल्ले का आर्म होल का हम को नापेंगे। ये आर्म होल हमारा है, हमने जो रखा था ये आर्म होल, इस चेस्ट वाले निशान से इस निशान से इस निशान तक हम नापेंगे, इस कोने तक, शोल्डर के कोने तक 6.5 इंच हमारा आ रहा है, यानी कि 6.5 इंच। तो 6.5 इंच यहाँ पे इस तरह से रख देंगे हम। स्लीव्स हैंड लूज हमारा है 10.5 इंच, 10.5 का आधा 5.25 हुआ। इस तरह से निशान लगाएं कि इस तरह से, सबसे पहले इस तरह से हम दबाव का ये हमारा हो गया। इसका अब हम राउंडिंग पे आएंगे, 3 इंच पे इस तरह से एक निशान लगाएंगे। ये 3 इंच डाउन देना है और 3 इंच यहाँ से एक निशान लगाना है और इसको इस तरह से राउंड आपको दे देना है इस तरह से। इस तरह से आपको अच्छी मार्किंग जैसी करनी है, आपको उससे अच्छे तरीके से आपको स्लीव्स की कटिंग करनी है। जितनी अच्छी स्लीव्स की कटिंग होगी उसी तरीके से, उसी वजह से अगर स्लीव्स की कटिंग अच्छी नहीं होती है तो आर्म होल में दिक्कत आती है। इस तरह से स्लीव्स देख लीजिए कटिंग करने का तरीका इस तरह से। फ्रंट के लिए इस तरह से निशानक लगाएंगे इस तरह से, और इतना पल्ला फ्रंट के लिए हम निकाल देंगे क्रॉस फ्रंट। ये निकालना बहुत ज़रूरी है, वरना आर्म होल में फ्रंट में झोल आता है, इससे ब्लाउज की फिटिंग ख़राब हो जाती है। आई होप आपको ये कटिंग कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। कौन सा भाग आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया कमेंट करें आप हमको। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमारा मेन पल्ला है, अब मेन पल्ले की कटिंग आपको बताएंगे। वर्क वाले ब्लाउज में मेन पल्ले की कटिंग किस तरह से करनी है। ये हमारा जो नेक, छोटा नेक है ये हमारा फ्रंट का नेक है, ये जो बड़ा नेक है ये हमारा बैक का है। तो सबसे पहले हम बैक के पल्ले को इस तरह से रखेंगे। सबसे पहले बैक के पल्ले को निकाल लेंगे इस तरह से। दोनों नेक को बराबर से इस तरह से मिला लेंगे, सारे वर्क को इस तरह से अच्छे से।
ये देखिए सारे वर्क अच्छे से मिलाने के बाद आपको इस तरह से पीस को रख के कटिंग कर लेनी है। नेक नापना है 3 इंच, 3 इंच पे इस तरह सिलाई लग जाएगी। ऐसे सिलाई लग जाएगी। नेक हमारा जो ब्रॉड है कम हो जाएगा। ये नेक हमारा बैक का है 8 इंच, 8.5 इंच है तो 8.5 इंच रखेंगे, हाफ इंच ऊपर मार्जिन के लिए इस तरह से। और इस तरह से आपको रखना है। इस तरह से रखेंगे तो आपको ये गलत हो जाएगा वर्क का ब्लाउज। इस तरह से आपको रखना है ये, क्योंकि हम ये दबाव कर ये स्टिच करेंगे इसको तो हमारा नेक ये बराबर आ जाएगा। इस तरह से इस पल्ले को कटिंग करके हमें ऊपर लगाना पड़ेगा, तब इसकी फिटिंग अच्छी आएगी। इस तरह से आपको इसको कटिंग कर लेना है पूरा पीस। बैक हुक हमारा है तो इसको भी हम कटिंग कर लेंगे इस तरह से, क्योंकि हमारा ये बैक हुक है तो इसको हमको काटना पड़ेगा। इस तरह से आपको नेक वर्क वाले ब्लाउज में आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। फ्रंट के पल्ले को भी इस तरह से हम बराबर रख लेंगे इस तरह से। फ्रंट करने का हमारा है 7.5 इंच, तो 8 इंच पे निशान लगा लेंगे, यानी नेक बराबर आ रहा है। इस तरह से 3 इंच पे निशान लगा के इस तरह से इसको बराबर रखेंगे। ये हमारे 2 पल्ले हैं फ्रंट के, देखिए दोनों पल्ले हमारे पैरेट के लिए हैं। पैरेट में डबल अस्तर लगता है, इसलिए 2 पल्ले हमने काटे इस तरह से। फ्रंट के पल्ले की भी इस तरह से करने के बाद ये हमारे साइड के पल्ले हो गए 4। ये देखिए 4 पल्ले, इसको इस तरह से रख के कटिंग कर लेंगे इस तरह से। ये हमारी बेल्ट है, ये जो ब्लाउज में लगेगी। और ये हमारी स्लीव्स हो गई। इस तरह से स्लीव्स की भी कटिंग कर लेंगे हम। इस तरह से स्लीव्स की भी कटिंग बराबर से करके कटिंग कर लेंगे।